क्या कहेंगे? ये केस जो चल रहा था इतने समय से, पत्रकार हों या वो लोग जो खास तौर पे देवी वर्ग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो हो या न्यायालय हो, आप सबका सम्मान करते समय मैंने ये फैसला किया कि जो आप लोग कह रहे हो मैं उसे मानता हूं, और सम्मानपूर्वक मैंने जो उच्च न्यायालय से मुझे आदेश मिला, आप सबकी इच्छा अनुसार और अच्छे भाव जो आप लोग चाह रहे हो उसके साथ मैंने जो वो चाह रहे थे वो सब किया। उसमें वो चाह रहे थे कि मैं उनको सम्मान दूं, क्षमा मांगूं, और क्षमा के साथ साथ इतना समय जो उन्हें लगता है कि उन्हें जो पैसे राशि का कष्ट हुआ है उसका निवारण करूं। सभी आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों को सम्मानपूर्वक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप वो है कि हमें ये देखना है कि इसमें से क्या निकलता है। तो आई होप वी हैव टू वेट एंड वॉच। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जो आपने हमें जो जानकारी मिली है, आपके लॉयर्स ने बताया है कि आप 5 लाख रुपया मुआवजा देंगे। मैं बहुत ज्यादा इसे आप जैसे कह रहे हो वैसे नहीं कह रहा हूं। मुझे यह कहा गया है कि मैं इसे ऐसे में कहूं जैसे मैं कह चुका हूं कि आप लोग जो चाह रहे थे और जो न्यायालय का आदेश था उसका सम्मान करते वक्त जो आप लोग चाह रहे थे वो किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। सर, आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते थे। सर, आप चाह रहे थे ऐसा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग थ्रू आउट इस केस में, प्रणाम है, इस केस में थ्रू आउट ऐसा एक वर्ग रहा है जो जिसका मैं सम्मान करता हूं। वो चाह रहा था कि किसी का दिल ना तोड़ा जाए, फैंस को खराब नहीं लगे, और खास तौर पे न्यायालय का जो है सबका सम्मान करते वक्त जो वो चाह रहे थे वो सब हम ये कर रहे हैं। अब क्या होता है वो देखना है। See, that is all in the case. I will not discuss right here. उसकी वजह है, technicalities है. I've been asked not to discuss. So, but when will you be either meeting the fan, apologizing, or repaying the money? How is that entire process? It has all happened in the court, and we have exactly moved the way it was required and have been asked. I feel that the lenient and best manner we could, and there is no ego as such, not trying to show off. Basically, it's not required also. Exactly the way they asked me, and I did it, and I hope. So is the fan happy finally, or does he need anything else? I mean, he had asked for. I cannot give his interview to you. You have to ask him. कि आपने आपके फैंस का भी सम्मान किया, आपने जो है कोर्ट का सम्मान किया, आपने सबका सम्मान रखा, लेकिन कोर्ट ने जो बोला है कि 2 सप्ताह के भीतर आप उनसे मिलिए और पर्सनली अपोलोजाइज कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जज ने, देखिए, आप वो सब चीजें कह रहे हो जो हो चुकी, अभी पुनः उसको डिस्कस करके आप बिना वजह जो है उसको वो कुरेद रहे, ऐसा लगता है। क्या आप मिलेंगे उनसे? मिल चुके हम, आपकी अभी पता नहीं है शायद आपको। इट इज बिन सेड लाइक दैट, इट इज बिन प्रेजेंटेड दैट वकीलों के साथ पुनः मिले। अब ये सब टेक्निकलिटीज है, इसे पुनः क्या डिस्कस करें।
सर ये इतना मतलब ये एक ऐसा केस था जो कि आपकी पर्सनालिटी को बुरी तरह से डेंट किया गया, या फिर एक बतौर एक्टर जो मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि आपने अपने ही हाथों से अपने फैंस को लताड़ा। अब जब ये पूरी मैटर कहीं पे फुल स्टॉप पे आ रही है जी, आपकी कमेंट्स क्या हैं? अरे तो कह चुका हूँ, आप हमेशा कमेंट्स और आपकी चाह इसके बियॉन्ड होती है। वो चाह जो सही हो, करेक्ट, खास तौर पे जो लेडीज जो मुझे बहुत प्रेम करती हैं वो जो चाह रही हो, और जो सम्मानीय व्यक्ति हैं या न्यायालय है चाह रहे हो, वो मैं करूं। आई शुड गो बियॉन्ड माई thoughts, my way. I have gone beyond my way, and I feel that I have done right. Again, So last time Supreme Court said that you should show large-heartedness and maybe probably apologize to the fans. So now that everything has been done, can you say that Govinda showed his large-heartedness by doing all these things? How would you put it? अब ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस वक्त आपकी जो एज से कम हो और जिसे आप पहचानते भी नहीं, जिसके साथ आपकी कहीं मंशा या इच्छा भी नहीं रही हो कि आप उसका अपमान करें, उसके बावजूद आप उसे हर वो चीज़ कर दें जो रिक्वायर्ड है, तो उस पर क्या और क्या डिस्कस करना है। आई फील आई हैव डन एवरीथिंग। आपको सर अब आप मतलब बेहतर महसूस करें कि इतने सालों का जो एक मानसिक दबाव था वो कहीं खत्म हो रहा है और विराम लग रहा है इन्हीं सब बातों पर? ये तो तब पता लगेगा कि जो अच्छाई हम लोग कर चुके हैं इससे क्या निकलता है। But मानसिक स्थिति क्या है? it's finally coming to an end. Are you relieved now? हाँ, वो मानसिक स्थिति आपकी Even the fourth what week, I feel that we have gone beyond all these things, which was required, I feel now, and यही कहा गया। तो वो अब जो कर चुके हैं उसके लिए क्या डिस्कस करना। सर I feel we have done it. So the case is closed, right? I mean, there is nothing else now. Everything has been done from your end. From our side, yeah, we have to see इससे क्या निकलता है। सर आपको क्या अब आप बहुत मतलब संकोच में रहेंगे जब अपने आप फैंस वगैरह से मिलेंगे या बाहरी लोगों से मिलेंगे? ये जो अनुभव रहा है आपका, जो शायद आपके मतलब किस तरह के आप लोगों से दूरियां बना लेंगे कुछ? आप देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा आप दूरी जब बनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आप प्राउड हैं, और जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो लोग कहते हैं कि आप डरपोक हैं। फिर इस तरह की जैसे घटना हो जाती है या जो वजह हो उसकी, उसमें बहुत से लोग उसकी टेक्निकलिटीज़ में घुस जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं कि शायद वो वैसे ना भी हो, मतलब गलत नहीं भी हो, वाकई उसमें प्रेम हो। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच इससे निकलता क्या है। आई हैव बीन वेरी करेक्ट, क्योंकि मैं तो ना किसी से मिला, ना किसी के पास गया, ना किसी का अपमान करने की मेरी इच्छा थी। मैं उसको पहचानता भी नहीं हूँ ठीक से, तो मुझे पता नहीं कि यह आया कहाँ से, ये हुआ कहाँ से। इट्स बीन 8 years। तो मेरी इच्छा ऐसे कभी होती नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिसे मैं एकदम भी नहीं पहचानता हूँ, आते हैं फोटोग्राफ ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पर्सनल लेवल पे कह जाते हैं कि गोविंदा ये बीमार है, इसकी तकलीफ है, इसका ये है। मैं गुप्त दान भी कर देता हूँ, मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में, विचार भी नहीं करता हूँ कि इस हाथ से दिया तो इस पर क्या हुआ, और उसकी पब्लिसिटी भी नहीं लेता, क्योंकि मेरी मम्मी वैसे ही चाहा करती थी कि हम धर्म करें, अच्छा करें तो ऐसे करें। इस वक्त ये जो चाहा गया है, और क्योंकि वो आदेश जो है वो उच्च न्यायालय से है, तो उसका संपूर्ण सम्मान करते हुए आई डिड इट व्हाट वाज सेड। सर आप जो अब आगे आपको लगता है कि जैसे आप इन दिनों काफी खुल गए हैं, तो आज पहले आप थोड़े दूर रहा करते थे मीडिया और सब लोगों से, वही एक कारण था जिसकी वजह से कई चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पाती। तो अब आप ये आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान अत्यावश्यक है, और उसकी अब मुझे लगता है कि कहीं भी काट नहीं है। आपके जो दिल में इच्छा है और आपके साथ जो हुआ है और आपके साथ जो हो रहा है, ये हर वो चीज़ जो है आप जिस वक्त आदान प्रदान में ले आते हैं तो इट नेवर गोज रॉन्ग। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्या आप ट्विटर पे आएंगे? ट्विटर पे आके आई विल हाँ, तो यूट्यूब, ट्विटर और जो जितनी भी जो चीज़ें हैं जो मैं इस पर कभी
इसलिए मैं उसमें जाता नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा इस समय के दरमियान कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि इसमें हम किसी पे दोष नहीं धरते कि हम कभी समटाइम्स वी गेट व्यवस्था के साथ हो जाए, उसके बावजूद उन्हें अकेलापन झेलना पड़ता है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, आपका अपना भाग्य जो है वो सही होना चाहिए। मेरी शुरू से आदत रही है, मैं कभी किसी में गलती नहीं कहता हूं कि गलत तुम हो। मैं ये ऑलवेज कहता हूं कि हमें क्या है, हम दोष निकाल दें और हम ये समझें कि भाग्य को हमारे हार्डवर्क सूट करता है, जो हम फिल्मों लाइन में काम करते आए हैं वो सूट करता है, और जो सूट करता है वो करें। तो हमें ये समझ में आया कि वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है आदमी, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके लिए कड़वाहट की आवश्यकता नहीं है, दूरी जो है वो थोड़ी सी उस तरह से होनी चाहिए जो कड़वी भी नहीं लगे और रिक्वायर्ड हो। सर आपको शब्दों को थोड़ा केंद्रित करते हुए पूछ रहा हूँ सर कि क्या आप ट्विटर पर ये जो वुड लव टू कब से यही फरवरी से ही शुरू हो जाता हूँ। उद्घाटन वगैरह नारियल वगैरह फोड़ के शुरू कर Govinda ji, was it Govinda ji, giving apology to the person, was it really tough on your part to do that? See, it could have been. It could have been if I was मैं No, because मेरी from मम्मी always का Govinda मुझ ji- पे ये बड़ी कृपा रही है और मेरी माता जी का मुझ पे बड़ा उनका आशीर्वाद रहा है। उस आशीर्वाद की वजह से मैं हर ऐसी चीज़ों से ऐसे निकलता हूँ जैसे मुझे कभी लगता भी नहीं है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। या मैं बहुत छोटा था, मुझे कहीं भेजा गया था एक काम करने के लिए, मम्मी ने कहा था, तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी मेरी इंसल्ट कर दी और हम उस वक्त बड़े गरीब हुआ करते थे। तो वो मुझे बहुत देर तक लाइन में खड़ा कर देते थे। वो कहते थे भैया इसको हम इसे नहीं देंगे, ये उधार का सामान जो हम लेते हैं ना। तो मैं छोटा था तो मुझे भेजा जाता था, तो मैं काफ़ी देर मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तो 3-4 घंटा हम लाइन में खड़े हैं, अरे भैया मेरा नंबर नहीं आ रहा है, अब क्या हो रहा है, पैसा दे रहे हैं हम, आज नहीं कल दे रहे हैं, तो आप मुझे दे दीजिए उधार। तो मुझे बहुत उस समय में ऐसा लगता था कि यार ये देखिए हम तो इसको सामान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, परंतु मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। तो मेरी माता जी से मैंने पूछा कि मम्मी इट हर्ट्स मी एंड आई फील दैट समटाइम गुडनेस जो है वो आप पे वो हो जाती है, हावी हो जाती है और आप उसमें थोड़ा सफोकेट फील करते हो। तो शी सेड मी इज अ ग्रेट थिंग, गोविंद जिस वक्त जिंदगी में आदमी कहीं निकल जाता है तो उस वक्त भी 4 घंटों का सहारा लेना पड़ता है। तो उसके लिए आप ईगो कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ पे। तो नेवर डू ईगो, और काम निकालो, वक्त निकालो, और जिंदगी में तुम कैसे निकल सकते हो और हार्ड वर्क कर सकते हो वो रिक्वायर्ड है। क्योंकि हम ऐसी जगह पे रह रहे थे, वहाँ पे आप देखिए, आप चाहे लोकल ट्रेन की टिकट निकालें या आप बस में खड़े हो जाएं या आप रोड पे मूव कर रहे हैं या आप सामान ले रहे हैं कहीं पे, इट इज़ वेरी टफ। ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो है, बट दोज हु आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ना, देयर हार्ट नोज, दोज हु हैव कम आउट फ्रॉम दैट थिंग, आई थिंक ईगो तो प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि यार इस पे टेक्निकलिटीज़ क्या है, ये खास तौर पे जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में होते हो तो उसमें इन तरह की काफ़ी सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाता है, जिसमें इस तरह से जो आपकी जो भाव हैं या आपके जो तौर तरीके हैं कहने के, वो अलग तरह से कह दिए जाते हैं या कन्वे कर दिए जाते हैं, तो फिर उसकी टोक लगानी पड़ती है। परंतु ये तो ऐसा हो गया कि इट वॉज अ टफ टाइम दैट टाइम फॉर मी एंड आई बीन आस्क्ड टू से सॉरी, आई हैव सेड इट, आई फील I have done everything what was asked, required. प्रणाम है। सर उस पे और एक क्वेश्चन था, यू सेड आगे देखना है कि क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? मैं सोच नहीं रहा हूँ उस पे, आप देखिए क्या है, आप वो चीज कर सकते हो जो आपके पक्ष में हो, आपके हाथ में हो, है ना। और आप हर वो चीज दूसरों की नहीं कर सकते, मतलब आप यू कैन नॉट आस्क अदर्स टू मूव द वे। तो आई हैव we have done, so there is no bitterness from Govinda's side. why should be ना, रिक्वायर्ड की उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं। तो आपने ये चीज किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ शेयर की? नहीं, आई हैव बीन ऑलवेज सी, आई एम नॉट अगेन नॉट टू हर्ट और टू
say in a bitter way to, I don't want to say to nobody. The thing is that I've been always मैं ऐसे ही अकेला ही अपने घर से आया था फिल्म लाइन में, एंड आई बीन वर्किंग हार्ड, और ऐसे ही निकला था, एंड देयर वाज नो सपोर्ट. पर जिस वक्त समय अच्छा आता है तो सब साथ हो जाते हैं, और जिस वक्त समय थोड़ा कठिन होता है तो हर आदमी जो है थोड़ा सा आँख चुराता है, थोड़ा दूर हो जाता है. मेरे दिल में मेरा ऐसा सोचना है कि ये सब वक्तियाँ चीज़ें हैं, इसे नज़रअंदाज करें और जो रिक्वायर्ड है वो काम करें. सो वी डिड इट. सर अभी जो भी आपको कहा गया था आपने अपनी तरफ से कर दिया, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो केस है पूरा मामला है खत्म हो चुका है उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से? आप ना उसका इंटरव्यू मुझसे पूछ रही है, आप मुझसे पूछना. सर आप हमेशा एक सवाल का जवाब टाल जाते हैं. कहिए. क्या आप एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं इस मामले में? क्या ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था? बहुत सही प्रश्न किया, परंतु इस प्रश्न का उत्तर थोड़े समय में आपके सामने आ जाएगा. जैसे ही आपको रिएक्शन मिलती है ना, चाहे आप अच्छा करें, चाहे आप ऐसा काम करें जिसमें आप सम्मान कर दें, या क्षमा याचना कर दें, या थोड़े से आपकी इच्छाओं से बियॉन्ड हो जाए, तो उसमें आप पता लग जाता है जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं. तो आई कैन नॉट गिव समबडी एल्सेस इंटरव्यू, यू हैव टू आस्क देम. So the last time you did say that because you had political connections, you were a part of politics, things got really worse for you. So can we say? मुझे सूट नहीं किया पॉलिटिक्स. आई थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे. मे बी आई थिंक मैं उस You think this matter got वो worse? पढ़ाई मेरी उस किस्म की नहीं थी, और मुझे उस वक्त वो सूट नहीं किया. फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी किसी पिक्चर को फाइनेंस ही नहीं हुआ, ना वो रिलीजेज हुई. तो देयर वाज अ गैप ऑफ मोर देन लाइक 6-7 years where there was no finance to my film. Especially Govinda was avoided in parties, in functions. बहुत सारे लोग जो है मुझे देख या अवॉइड कर देना, या इंसल्टिंग वे में देखना, या ऐसा कुछ कह देना कि जिसमें मैं नाराज हो जाऊं और साथ में लड़ पड़ूं. ऐसी बहुत सी चीजें मेरे साथ हुई. पर ये सारी जितनी भी कड़वाहट है, ये आप किसी और पे दोष नहीं थोप सकते. आपका समय सही है तो सब सही है. But do you think this matter got worse because you were? या ये डेफिनेटली, जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में होंगे ना, तो जो चीज आप पे बोझ नहीं भी होता है वो बिना वजह डाल दिया जाता है. तो और उसमें आप अच्छा करें या चाहें, उफ, तो इतना कठिन हो जाता है फिर. तो और खासतौर पे जिस वक्त आप उसका विषय भी नहीं पता हो, तो वो टफ हो जाता है. सर जैसे कि इसलिए हम निकल आए. सर जैसे कि आपने कहा कि आपने अपोलोजाइज कर दिया, अभी आगे क्या निकलता है, तो अकॉर्डिंग टू यू आगे कुछ चिंता का विषय है अभी इस मामले में? अगेन आप ऐसी चीज पूछ रहे हैं जो मेरे इसमें इस वक्त हाथ में ही नहीं है. तो वी शुड नॉट डिस्कस दैट. सर जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने टफ टाइम जा रहा था, काफी आपकी फिल्मों को फाइनेंस नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो मैटर था इसने काफी इफेक्ट किया है आपके? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ऐसा नहीं है. पर्सनली अपने भाग्य के लिए कभी किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना, ये तो ईश्वर की बेइज्जती हो जाएगी ना इसमें. तो इसलिए क्योंकि कितने लोग आपका ऑब्जेक्शन ले रहे होते हैं जिस वक्त आपको सक्सेस देनी होती है, आप दे रहे होते हैं. कितने लोग आपको रोक रहे होते हैं, मगर जिस वक्त आपको नहीं रुकना होता है तो आप तो प्रॉब्लम नहीं होती है उसके अंदर. तो द थिंग इज दैट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, आई हैव नॉट बीन ट्रेन्ड बाय माय मदर टू लुक एट समबडी. आई हैव बीन आस्क्ड माई सेल्फ, माई फैमिली, एंड गो विद द करेक्ट फील, कन्विक्शन के साथ में निकले आप, विजडम पे आपकी तरफ रहें. और पुनर्भास जिसको हो जाता है जीवन में और उसका वो गलत नहीं होता है, तो उसे और कॉन्फिडेंस निकल आता है उसकी लाइफ में. तो सर अभी सवाल ये है कि आप उस पार्टी से सांसद थे जिसने 50 सालों तक इस देश पे राज किया. जब आप सांसद बने थे तो उसी पार्टी का केंद्र में शासन था, राज्य में भी शासन था जी. ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी कहीं पॉलिटिकल लेवल पे मदद न की गई, या आपको जो डिफेंस लेवल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? मैं दोष नहीं देता हूं किसी पे. उसकी वजह यह है कि हम कहें कि हमें नजरअंदाज किया, ठीक है, उससे क्या होगा? जो हुआ वो तो हुआ, और उससे आप जिस वक्त कारण निकालते हैं तो कारण पे कारण निकलते जाते हैं, और फिर ऐसी बहुत सारी फेक वजह क्रिएट कर दी जाती है. बोले हाँ आप
ये हुआ था, फिर ये हुआ था, वो हुआ था, फिर थोड़े दिन बाद लोगों को लगता है यार इसमें इंटरेस्टिंग, ये क्या है, ये सब चीज़ें, सब नेगेटिविटी डिस्कस होती है, वो अच्छा नहीं लगता। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू कम आउट। जिस वक्त कीचड़ से कमल निकल रहा होता है तो उसे थोड़ी किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप जैसे जिंदगी में निकलते हो आप निकलिए। सर, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, आपके साथ जो कांड हुआ है वो तो कुछ भी नहीं हो गया। जो संजय दत्त के साथ हुआ है उसके ऊपर तो एक समय में राष्ट्रद्रोह का आरोप भी दर्ज होने की बात आ गई थी, उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी रही, वो सांसद नहीं, विधायक नहीं, कुछ नहीं, और आपके पीछे कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी रही, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। आप इस ऑब्जर्वेशन को सही मानते हैं या गलत? मैं किसी पे दोष ठहराता नहीं और किसी तरफ देखता भी नहीं। मैं जिस वक्त मैं विरार गांव से आया था, मैं 21 वर्ष की मेरी आयु थी और मेरी मम्मी का मेरे साथ आशीर्वाद था, इतना ही था मेरे यहाँ। और आज जिस वक्त मैंने 165 फिल्म कर ली है और मैं काफ़ी समय से हार्डवर्क से निकल रहा हूँ। मैंने बहुत तकलीफ में एक पिक्चर बनाई है और उसके बावजूद उस पर मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूँ। मैं आज भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं यहाँ देखिए, हम यहाँ देखें या वहाँ देखें, मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं कहीं देख भी नहीं रहा हूँ। जो व्यक्ति इस समाज में या जिंदगी में जिसे आप पे आत्मविश्वास होगा, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो फिर कहीं भी गलत नहीं है, ऐसा मैं तो सांसद बनना गलती थी? डेफिनेटली आई थिंक जिस चीज़ का विषय का आपको ज्ञात नहीं हो, जिसका आप उसमें आप जिस वक्त जाते हैं तो होता है आपके दिल में कि आप ऐसा अच्छा करें, कार्य करें, ऐसा कर दें, ये कर दें, वो कर दें, काफ़ी हद में आप करते हैं। पर बाद में आप जिस वक्त उस विषय में आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी तारीफ मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये तारीफ भी नहीं चाहिए, प्रणाम करते हैं। तो आई फील कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था से आप अच्छा है कि हाथ जोड़ के निकले, क्योंकि ये किसी और की खड़ी की हुई नहीं है। आप ही ने कहा कि भैया हम आएंगे और हम वर्क करेंगे एंड ऑल, और फिर आप ही कह रहे हो कि भैया हम प्रणाम करते हैं, तो इसमें दूसरा तो आया ही नहीं, तो कहाँ उंगली उठाना है। आई फील not required, not to be discussed. Govinda ji, you said that there was a time in Bollywood when everyone started avoiding you. दूर भागते थे. Are there any true friends of yours left in Bollywood? आज समय से ज्यादा अच्छा आपका दोस्त, समय से अच्छा आपका खास, और जो अच्छा कर गया या जिसके दिल में अच्छा है, या आपकी तरफ देख के स्माइल दे रहा है और उस स्माइल में कहीं उसके खेल खाल नहीं, हाँ उस तरह की चीज़ें नहीं है, आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए। ज़िंदगी में टफ टाइम होते ही इसलिए हैं कि जिस वक्त आप उससे निकल रहे हो या वो हो रहे हो, तो आपको ईश्वर आपको ज़िंदगी का वो नज़ारा दिखाता है जो शायद आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। फाइन, but that is not the answer to my question. Do you have any more friends left in Bollywood? आई एम नॉट लुकिंग एट ऑल दोस थिंग्स। सी आप देखिए, बॉलीवुड में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जिस वक्त काम की ज़रूरत थी तो मुझे कहीं और काम तो मिला नहीं, बॉलीवुड से ही मिला ना। जिस वक्त मुझे मतलब कभी समटाइम्स यू नो आपका नाम कहीं 7th फ्लोर पे होता है और आप एक ग्राउंड फ्लोर पे जगह ढूंढ रहे होते हैं कि भैया हम सही तो है, अपनी जगह पे है कि नहीं। तो ऐसे समय में जिस वक्त जो साथ दे, तो मुझे तो यहीं से मिला ना, चाहे वो आज से 7 वर्ष पूर्व से ही क्यों न हो, परंतु मैंने पिक्चरें तो की और उनके वजह से मैंने शोज तो किए, तो जो मुझे मेरे बेस से मिला है वो तो मिला ही है ना, उसका तो शुक्रिया अदा है हर हाल में, हर सूरत में। आपका ये कहना है कि आप राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार बने, लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, फाइनेंस देना नो बंद कर पॉलिटिकल दिया। क्वेश्चंस प्लीज। मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब सूट ही नहीं करता। आप देखिए, करेक्ट 9 वर्ष हो गए पॉलिटिक्स से मैं निकला हूँ, और इस 9 वर्ष में आप एक स्टेटमेंट ऐसा कह दीजिए कि गोविंदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गोविंदा ने, नो वेज, आई एम नॉट लुकिंग एट इट। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे उससे नफरत हो गई है या इंसल्ट फील किया है मैंने या मेरे दिल में कड़वाहट आ गई है। उसकी सच्ची वजह यह है कि उससे जो मुझे समझ में आया या जो मैं सीख के निकला हूँ वो पाठशाला ही है ना, कड़वा ही सही, लेकिन सीखने में मिला गया ना मुझे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाग्य में जो लिखा था वो मिल गया, प्रणाम है। अब जिंदगी में जो होगा हम उस हिसाब से निकलेंगे आगे। रिग्रेट करते हैं पॉलिटिक्स में जाना, रिग्रेट बहुत ज़्यादा, खास तौर पे उस वक्त जिस वक्त आपको लोग कहें कि आप इस पक्ष के हैं
और आपका काम बंद हो जाए। और बहुत ही तकलीफ वाला बंद हुआ मेरा काम। मतलब कि ऐसे बहुत टाइम मेरा ऐसा हुआ जिस समय 3-4 वर्ष जो है मेरे ऐसे कटे हैं कि मैं वहाँ से सिर्फ यहाँ आया हूँ और यहाँ से वहाँ गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टी और फंक्शन अटेंड नहीं किए, मैंने किए हैं, पर उसमें उन लोगों की मात्रा ज़्यादा होती थी जो मुझे इंसल्ट करके ये चेक करना चाहते थे कि भैया इनके अंदर कितनी गर्मी बाकी है, या इनके अंदर इन्हें नापते हैं तोलते, थर्मामीटर लेकर घूम रहे होते हैं ना बहुत से लोग जो आपका तापमान तोलते रहते हैं। तो मैंने समझा कि यार ये तो प्रयोग हो रहे हैं यार, इट्स नॉट गुड। तो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग दैट एंड इट हेल्प मी इन अ सच अ वे दैट आई स्टार्टेड ओनली वर्किंग ऑन माई वर्क। इधर उधर किसी की तरफ देख ही नहीं रहे, काम देखा। एंड इट्स वर्किंग नाउ, माई फिल्म इज कमिंग एंड इंशाल्लाह इट विल पब्लिसिटी विल स्टार्ट नाउ एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर गोइंग नाइस। सर गोविंदा सर, अगर बार बार आपने एक स्टैंड लिया था कि मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही कुछ करूंगा, तो आप बार बार क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं कि हर बार आप? देखिए यही सवाल आप मुझे उल्टा पूछने वाले हैं जिस वक्त मैं नहीं दूंगा कि मुझे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया आपने, ऐसा आप में क्या कमी रह गई, आप कहाँ डर गए या आप कहीं भीभीत हो गए, यू नो। तो इस वे ही वाज सेइंग मी ना कि यू हैव टू आदान प्रदान जो है आवश्यक है, वो नहीं होगा तो आप पता ही नहीं चलेगा, लोग जो चाहे वैसा कह देंगे ना। इट्स वेरी रिक्वायर्ड आई फील। सर अब मैं बोलूं, कहिए। सर पहले आप बड़े मनोभाव से और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बातचीत करते हैं, अब आपको लगता है कि आप थोड़े नाप तोल के जवाब देते हैं, डिप्लोमेटिक हो गए? ये सच है, होना पड़ता है, होना पड़ता। डिप्लोमेटिक देखिए आपकी नेचर जो है, जो आपकी नेचर होती है वो तो होती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा ऐसे हो जाएं जिसमें टेक्निकली लोग आपको किसी भी चीज़ पे डराए नहीं, कटाक्ष नहीं करें या इंसल्टेड फील करें या ऐसा लगे कि यार ये कैसे कह दिया। तो थोड़ा आदमी फिर कम कहता है, आदमी कहता है कि भैया ठीक है निकलो इधर से। सर थोड़ा फिल्म की बात कर रहा हूँ, सलमान खान ने कहा था कि सबसे बेस्ट एक्टर जो उनको लगता है वो गोविंदा है, तो अभी भी उनके मन में वही आपके लिए प्रेम और वो है, और उनका सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी है। इसके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए जिस वक्त आप कठिन समय से निकल रहे होते हैं तो आप तारीफें करें या बहुत प्रेम करें, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इसमें इनका कोई ऐसा भाव है जिसमें ये मदद चाह रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि आगे जाकर इस रास्ते से गोविंदा निकलेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो करता हूँ उस पर बहुत सी चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ। जो वक्त है इस वक्त जिसके लिए हम यहाँ पे हैं मौजूद, वी विल हैव वी ऑलरेडी आई थिंक यू डिस्कस्ड अबाउट इट, सो थैंक यू सो मच। उन्होंने क्या कहा कि सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर और गोविंदा इज द बेस्ट एक्टर, इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आपने बहुत सारी ये बातें कही, आपका बिटर एक्सपीरियंस बताया, ये बताइए कि ये 4 साल के दौरान आपके साथ कौन खड़ा रहा? मैं जो हुआ हूँ, निकला हूँ और जो मैं जिया हूँ और जो मैंने सक्सेस दी है, आप देखिए इसमें शुरुआत और ऑलवेज एवरीवेयर इट इज़ ऑलवेज बीन माय मदर। एंड इन 4 साल की आप खास तौर पे बात करें तो मेरी जगह और कोई एक्टर होता तो वो शायद डिप्रेस हो सकता था, लेकिन आई फील जो मैं निकल पाया हूँ इज़ जस्ट आई थिंक बिकॉज ऑफ माई मॉम्स प्रेयर्स। दैट जिंदगी में हम लोग जो सुना करते थे या हमने कभी सुना था या किताबों में पढ़ा था कि प्रेयर्स की कभी मृत्यु नहीं होती, वो सदैव रह जाते, तो वो मुझे देखने मिल गया। अदरवाइज यू नो इट्स वेरी टफ to come out, work again, to make your stand again, especially when you cross the 50, and after crossing the 50, if you come and you work as much hard work जैसे young कर रहे हैं जितने भी, तो you feel good about it, fine. गोविंदा सर, जिस केस के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा कि कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के अंदर सेटल करने से कोई फायदा नहीं है,
इट डिपेंड्स आपके बीच में और उनके बीच में जो सेटलमेंट है, तो क्या आप बाहर जाकर उनके घर पर सेटलमेंट करेंगे? नहीं, ये जो आप जो कह रहे हैं ये सब हुआ है, पुनः होगा, पता तब लगेगा जिस वक्त ही होगा, तो विल लेट यू नो अबाउट। बट आप उनके घर पे जाने वाले हैं? हाँ? आप उनके घर पे जाने वाले हैं? You see, I will do exactly what मैं वही करूँगा जो मुझे कहा गया है कि आप इस तरह से आपको बिहेव करना है, तो मैं राइट रहूँगा, उस विषय में कभी गलती नहीं करूँगा मैं, इसलिए कि सम्मान के साथ साथ बहुत सारे लोगों के ऐसे भाव जुड़े हुए होते हैं कि वो उनकी सोच में वो सही होते हैं और वो हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए आपको ना। सर मेरे एक सहयोगी पूछना चाहते थे कि आपकी एक फिल्म तो आई है, श्रीमती रवीना टंडन जी के साथ भी कोई शो वगैरह करने वाले हैं सर? अभी उस विषय में मैं नहीं कह सकता हूँ, ये 15 के बाद मैं आई लेट यू नो। मेरा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो जैसे ही 15 निकलती है आई लेट यू नो अबाउट इट। और वो भी आपकी काफी मतलब प्रशंसक हैं और आपका मतलब जीवन में जो उनका कार्यकाल रहा है फिल्मों में उसको आपका शेयर। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से सिनेमा जगत के जो मेरे जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हीरोज़ हों या हीरोइन हो, ख़ास तौर पे ये आप और रवीना हो या जो आप मेरे जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे सलमान हो, रवीना हो, अक्षय हो, जितने सुनील शेट्टी हो, उन्होंने भी जो फिल्म बनाई थी, तो आप इन सभी की तरफ देखें आप, तो दे आर स्टूड बाय मी एंड हियर आई एम नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन दिस सिचुएशन। सर वैसे ये कहते हैं प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान प्रकट करना बहुत आवश्यक है। हाँ सच है, परंतु आप जिस वक्त कष्ट वाले समय में करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप मस्का लगा रहे हैं। नहीं सर, अब तो सब हट गया है ना। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सर फिल्म कब से आ रही है अभी आपकी? अभी टाइटल चेंज कर दिया है मैंने फिल्म का, मैं आई लेट यू नो तुरंत, खासतौर पर उसके लिए अलग से मैं बुलवाऊंगा ना आप लोग। सर थोड़ा खड़े होकर आप पोज वोज कर दीजिए कैमरे थोड़ा। कर दिया तुम्हारे मुझे सोचा ही नहीं था आज कि आज ऐसा होगा। सर आपकी नियत अच्छी हो तो कहाँ अच्छी? बहुत अच्छी है। सॉरी, थोड़ा बुखार था ना, तो मैं तो थोड़ा सा सर चलो बहुत